दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटी की विदाई के बाद सब खत्म। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। किशोरी लाल की 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी कीर्ति 18 बसंत पूरे करने वाली है। लंबी कदकाठी के चलते घर वालों से अधिक पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कीर्ति के विवाह की चिंता सता रही है। पड़ोसी यह याद दिलाना नहीं भूलते कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है, उन्हें उसके लिए उचित वर तलाशना शुरू कर देना चाहिए। रिश्तेदारों के तो कहने ही क्या, जब से उन्हें पता चला कि किशोरी लाल की बेटी बड़ी हो गई है और वह उसके लिए लड़का तलाश रहे हैं, तब से उन्होंने किशोरी लाल से बात करना भी बहुत कम कर दिया है। कहीं किशोरी लाल लड़की की शादी में रुपए धेले की सहायता न मांग ले। किशोरी लाल पहले तो इसी चिंता में डूबे रही कि कोई बिना दहेज की मांग वाला अच्छा रिश्ता मिल जाए, परंतु कलयुग में ऐसा संभव कहाँ। अच्छा वर और वह भी बिना दहेज के, यह तो सपने जैसा लगता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर तलाश भी लिया है। उन्होंने दहेज की मांग तो नहीं की, परंतु समाज में देखने और दिखाने का जो चलन है उसे तो निभाना ही है। फिर चाहे उसके लिए एक बेटी का पिता कर्जदार ही क्यों ना हो जाए और इसके लिए उसे बैंक से कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े और फिर कर्ज को चुकाने के लिए शायद उसकी बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। कीर्ति का रिश्ता पक्का हुए 6 महीने हो गए। हर रोज किसी न किसी सामान की लिस्ट बनती थी। बाजार के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, सजावट का सामान, वर पक्ष को दिए जाने वाले गिफ्ट्स और न जाने क्या क्या खरीद कर घर भर लिया। यह सब बेटी के ससुराल जाएगा। दहेज में किशोरी लाल जी की धर्मपत्नी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रही थी, कहीं बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए अपनी सास और देवरानी जेठानियों से भी सलाह मशवरा कर रही थी। घर की पहली शादी थी, समाज में अपनी इज्जत भी बचानी थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया। किशोरी लाल और उसकी पत्नी रात भर सोए नहीं थे। अगले दिन की उधेड़ बुन में यूं ही करवटें बदलते रहे। मैरिज हॉल भी सजावट कैसी लगेगी? पैसा तो बहुत खर्च किया है। खाने में डिश तो काफ़ी बनवाई है, परंतु कहीं कोई कमी ना रह जाए। जाने क्या क्या सोचते रहे और सुबह के 4 बज गए। किशोरी लाल बिस्तर से उठकर आंगन में अपनी हिलने वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट की एक डब्बी फूंक चुके थे। चाय के 4 कप भी पी चुके। डायबिटीज़ के मरीज हैं, उन्हें इस बात का आज भी ध्यान नहीं। कीर्ति 5 बजे का अलार्म लगाना नहीं भूली। वह हर रोज अपने पापा को खाली पेट वाली टैबलेट देती थी। अलार्म बजा तो तुरंत ही 1 गिलास दूध और डायबिटीज़ की टैबलेट लेकर अपने पापा के पास पहुंच गई। उसे पता था कि पूरा दिन पापा बिजी रहेंगे, इसलिए दूध के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का भी बना लाई। शादी में इतना खर्च करने वाले किशोरी लाल ने अपनी शादी में पहनने के लिए पुराना सूट ही चुना। उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। शादी में तरह तरह के पकवान बने थे, परंतु किशोरी लाल और उसकी धर्मपत्नी तो कुछ खा ही नहीं सकते थे। सुबह से व्रत है, कन्यादान जो करना है। बारात शाम को पहुंची थी। धीरे धीरे शाम होने लगी तो किशोरी लाल की घबराहट भी बढ़ने लगी। रह रहकर दिसंबर के महीने में भी माथे पर पसीना आ रहा था। बारात मैरिज हॉल के द्वार पर आ चुकी थी। हॉल तरह तरह की लाइटों से जगमगा रहा था। जैसे जैसे बाजे गाजे की आवाज़ तेज आनी शुरू हुई, घबराहट और भी बढ़ने लगी। जीवन का यह अजीब इम्तिहान था। अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिरकार बारात किशोरी लाल के घर आ गई। बारातियों की संख्या देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। धीरे से अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों के बीच गए। निवेदन करके आए, कृपया बारात के बाद खाना खाने जाएं।
इज्जत का सवाल है। बाराती कुछ ज़्यादा जान पड़ते हैं। आप लोग तो घर के हैं, समझ सकते हैं। घर के लोग तो ज़रूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले थे। उनका तो एक ही असूल है, कन्यादान का लिफाफा दिया तो खाना खाएंगे भी। बारात के बाद ख़त्म हो गया तो खाना पीने का कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। अब बारी कन्यादान की थी। सही मायने में तो किशोरी लाल और उसकी धर्मपत्नी को अब समझ में आया, बेटी का दान भी तो करना है। अभी तक तो बस बाकी तैयारियों में लगे रहे। कन्यादान करते समय दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस बेटी को बचपन से खुद से कभी दूर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दूर रहने के डर से उसे पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी नहीं भेजा, उसे एक पल में कैसे किसी अनजान के हाथों में सौंप दे। कैसे रह पाएंगे उसके बिना। उसके हाथों की बनी सुबह की चाय, खाली पेट लेने वाली दवाई कौन देगा। कहीं बाहर जाऊंगा तो मेरे कपड़ों की इस्त्री कौन करेगा। और न जाने क्या क्या सोचकर आंसुओं की धारा आंखों से बह रही थी। आंसुओं की यह धारा कन्यादान की रस्म की साक्षी बनी। और अब सबसे मुश्किल घड़ी थी। किशोरी लाल में इस घड़ी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एकांत अंधेरे में पड़ी कुर्सी पर छुप कर बैठ गई और रोने लगी। दुनिया का सबसे दृढ़ व्यक्ति इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। और सोचने लगे कि क्या एक बेटी का पिता इतना मजबूर होता है जो अपनी बेटी को साथ नहीं रख सकता और उसके रहने के लिए उसे नया घर ढूंढना ही पड़ता है। कीर्ति की विदाई का समय आ गया। रिश्तेदार किशोरी लाल को ढूंढ रहे थे और किशोरी लाल किसी कोने में फूट फूट कर रो रहे थे। किसी न किसी ने तो उन्हें ढूंढ ही लिया। किशोरी लाल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद के मन को कठोर करते हुए विदाई स्थल पर पहुंचे, क्योंकि मर्द कभी रोते नहीं। जीवन भर की पूंजी लुटाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनकी बेटी उनके जिगर के टुकड़े को ससुराल वाले खुश रखेंगे भी या नहीं। कीर्ति अपने पापा से एक बार गले मिलना चाहती थी, परंतु किशोरी लाल इस डर में थे कि कहीं वह अपना नियंत्रण न खो बैठे। कीर्ति के सिर पर हाथ रखकर तुरंत ही मुड़ गई। कीर्ति ने बाह पकड़कर अपने पापा को खींच लिया और सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और रोते रहे, जब तक कि कीर्ति के ससुर ने आकर किशोरी लाल से वही लाइन नहीं दोहराई जो हर विदाई में दोहराई जाती है। आप चिंता ना करें, हम बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे आपकी कीर्ति को। इतना किया है तो विदाई तो करनी ही है। और कीर्ति विदा हो गई। घर पहुंचकर सभी रिश्तेदार भी जानने की तैयारी करने लगे। कीर्ति की माँ सबके कपड़े, मिठाई और गिफ्ट दे रही थी। किशोरी लाल जी के पास तो आज कोई काम ही नहीं था। बेटी की विदाई के साथ सब कुछ खत्म हो गया, परंतु एक पिता खाली हो गया, मन से भी और धन से भी। 4-5 दिन से घर में रौनक लगी थी। सभी रिश्तेदार चले गए तो घर भी खाली हो गया। किशोरी लाल जी की आंखें अपनी कीर्ति को ढूंढ रही थी। रात को खाने का समय हो गया था, परंतु अब भूख किसे बड़ी मुश्किल से आधी रोटी और थोड़े से चावल ही खाए। रात को बिस्तर पर लेट गई, जहां थकान की वजह से आंखों में नींद भरी थी, परंतु बेटी की यादों उन्हें सोने नहीं दे रही थी। पूरी रात किशोरी लाल और उनकी धर्मपत्नी ने रोते रोते बिताई। अगले दिन कीर्ति को पग फेरे की रस्म के लिए वापस आना था। किशोरी लाल फिर से उत्साह से भर गए। आज बेटी को वापस घर आना है। कीर्ति घर आई तो बस इतना ही पूछ पाए कि बेटी तू ठीक तो है ना, तुझे कोई परेशानी तो नहीं तेरे ससुराल में। और फिर से फपक कर रो पड़े। दोस्तों, मुझे
पहले मुझे लगता था कि शादी में सबसे मुश्किल घड़ी लड़की के लिए होती है, पर अब लगता है कि मैं गलत था। सबसे मुश्किल समय तो उसके माँ बाप के लिए होता है जिनकी बेटी भी गई और घर की दौलत भी गई, और हिस्से में कुछ आया तो वह कर्ज जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया। वह दुख, वह चिंता, वह तड़फ, वह एहसास जो कोई कभी नहीं समझ सकता। आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आशा और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।